हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एफ.एन.बी कोस्ट कंट्रोलर। जहां पर आपको सिखाया जाता है कोस्ट कंट्रोल कैसे की जाती है किसी भी होटल में, और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाता है। वो हमारे इस चैनल पर डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स को वीडियोस के आधार पे आपको सिखाया जाता है। तो इसी वीडियोस की कड़ी में मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ कि एक स्टैंडर्ड रेसिपी कार्ड जो होता है वो कैसा होता है, और उसके अंदर किस तरीके से कोई भी मेनू आइटम जो होता है उसकी अपन रेसिपी कैलकुलेट करते हैं या रेसिपी की कॉस्ट निकालते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो इस फॉर्मेट में कि आपको मेनू का टाइप लिखा है कि ये कौन सा मेनू है। जैसा कि आप जानते हो बूफे का मेनू अलग होता है, जो मील प्लान होता है CP AP MAP उनके मेनू फिक्स्ड होते हैं, तो वो उसका भी मेनू अलग होता है। और ये है आपका आला कार्ट मेनू। जो आला कार्ट मेनू होता है किसको बोलते हैं? आला कार्ट मेनू का मतलब हो गया कि ऐसा मेनू जो कि रेस्टोरेंट के अंदर जो है एक फिक्स्ड प्राइस पे नहीं होकर वेरिएबल प्राइस पे होता है। डिस्काउंट उस पर अप्लीकेबल होते रहते हैं, उस पर स्कीम्स आती रहती हैं, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या होता है, मेनू कार्ड जो होता है उसमें आपको टेबल को देखते हुए चेक करना होता है। तो वो अला कार्ट मेनू जो है उसको हम बोलते हैं। इसमें डिश का नाम लिखा है चिकन नगेट्स। रेसिपी कैटेगरी कि ये जो अपन चिकन नगेट्स बना रहे हैं ये इसकी कैटेगरी क्या है, तो ये है स्टार्टर है। देखो आपको पता है ना कि मेनू के अंदर भी कैटेगरीज अलग अलग होती है। स्टार्टर अलग होता है, डेजर्ट अलग होता है, मेन कोर्स अलग होता है ना, सूप अलग होता है। तो ये जो डिश है वो कौन सी कैटेगरी में आ रही है? स्टार्टर्स में आ रही है। आउटलेट कौन से रेस्टोरेंट में ये सर्व की जाएगी, तो उसका नाम है द क्लव रेस्टोरेंट। नंबर ऑफ पोर्शन, कितने पोर्शन की अपन रेसिपी काउंट कर रहे हैं, तो एक पोर्शन की हम रेसिपी काउंट कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट 54 रुपये, यानी कि ये जो रेसिपी कॉस्ट जो आ रही है अपनी वो आ रही है 54 रुपीज़ पर पोर्शन, ठीक है। और उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 350 रुपीज़। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो 350 रुपीज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं सेलिंग प्राइस लिखा आ रहा है, जो कि मेनू के कार्ड में प्रिंटेड है। वो पोर्शन की साइज 220 ग्राम, यानी कि 220 ग्राम का एक पोर्शन है, और उस पोर्शन पे हम जो है 350 रुपये चार्ज कर रहे हैं। उसके अंदर GST और टैक्सेस शामिल नहीं है, ये एक्सक्लूडिंग GST है, क्योंकि मेनू में जो होता है वो कभी भी इंक्लूडिंग GST का प्राइस नहीं दिखाता है। अब देखिए दोस्तों, पोर्शन साइज जो है कोई भी कॉस्ट कंट्रोलिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप कोई भी एक पोर्शन बना रहे हो, उस पोर्शन का कोई सेट आपका साइज या सेट वेट या फिर क्वांटिटी अगर नहीं रहेगी ना, तो आपकी फूड कॉस्ट हमेशा फ्लक्चुएट करेगी। तो इसीलिए हमेशा ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि पोर्शन की साइज आपके ऑलवेज क्या होनी चाहिए, पोर्शन की साइज हमेशा आपकी सेट होनी चाहिए। जैसे ये 220 ग्राम है, तो अगली बार और कोई भी दूसरा टेबल अगर आपको ऑर्डर देगा तो उसकी भी जो ऑर्डर की क्वांटिटी या ऑर्डर की जो साइज होगी वो 220 ग्राम ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी में 250 जा रहा है, किसी में 200 जा रहा है, किसी में 190 जा रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। फिर आपके ग्रुप यहाँ पर लिख दिया कौन से ग्रुप में आ रहा है। यह जो आइटम नेम है जो कि आपको बता रहे हैं कि चिकन लेग बोनलेस, कॉर्नफ्लोर, ब्लैक पेपर, ब्रेड कुम्बर्स, ऑयल सोया लिटर, सोया ऑयल हो गया, टाटा साल्ट हो गया, वाइट पेपर हो गया, एग्स हो गया, हरी मिर्च हो गया, जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया। तो ये जो आइटम्स है ये आइटम कौन कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं, जैसे कि आप कैटेगरीज यहाँ देख पा रहे हो, वेजिटेबल है, मीट एंड फिश है, प्रोविजंस है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है ना ये जो आइटम्स दिख रहे हैं ये सभी आइटम जो होते हैं वो शेफ सजेस्ट करता है कि मैं इस रेसिपी को बनाने में, ये जो चिकन नगेट्स रेसिपी है इसको बनाने में मैं ये आइटम काम में लूँगा, और उनकी ये क्वांटिटी जो है वो मैं काम में लूँगा है ना। 110 ग्राम में जो है चिकन बोनलेस लूँगा। तो ये सारे क्या हो गए,
आपके क्वांटिटी यूज्ड हो गई। आपकी रेट पर केजी क्या है, 350 रुपये केजी चिकन लेग बोनलेस है यहाँ पे, 55 रुपये आपके कॉर्नफ्लोर है, 140 रुपये पर पैकेट जो है 100 ग्राम का जो ये पैकेट है पर पैकेट ब्लैक पेपर पाउडर का है, 115 रुपये ये एक पीस ब्रेड का क्रम का पूरा जो एक पीस है वो 115 रुपये का है। उसमें ये कह रहा है कि मैंने 2 स्लाइस उसमें डाली है, ठीक है। फिर 1965 रुपये का ये टीन है जो कि 15 लीटर का है, उसमें आपने 20 ग्राम तेल डाला है। इस तरीके से ये पूरी की पूरी आपको एग्स है, हरी मिर्च है, सारी आपको यहाँ पर जो है केजी के हिसाब से और उसके यूनिट ऑफ मेजर्स के हिसाब से आपको यहाँ पर दिख रही है। इसके साथ ये क्या कर रहा है, इसकी फॉर्मूले को कैलकुलेट करके ये जो क्वांटिटी यूज़ हुई है उसके अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा है। यानी कि 110 ग्राम की कॉस्ट हो गई 38 रुपये, 1 किलो की तो है 350, तो 110 ग्राम की कितनी हो गई, 38 रुपये हो गई। यानी कि अगर 1965 15 लीटर तेल की कॉस्ट है तो 20 ग्राम तेल की कॉस्ट हो गई 3.93 रुपये। तो इन सब की जब हम टोटल लगाएंगे तो हमको मिलता है टोटल कॉस्ट ऑफ रेसिपी, विच इज 54 रुपीज़। हमेशा जो रेसिपी कैलकुलेट होती है वो कॉस्ट कंट्रोलर और शेफ दोनों साथ में बैठकर कंट्रोल उसको टोटल करते हैं। क्यों करते हैं टोटल, क्योंकि जो चीज़ें शेफ की होती है वो शेफ बताते हैं, फाइनेंस का जो बंदा कॉस्ट कंट्रोलर होता है वो रेट्स के ऊपर जो है वो डिबेट करता है, रेट्स के ऊपर डिस्कशन करता है। आप इस शीट में देखोगे ये पूरी रेट लिस्ट हमारे पास में दिख रही है, हमको स्टोर से ये पूरी रेट मिली हुई है, कौन सा आइटम जो है किस रेट पे हमारे पास में आया हुआ, तो ये इस तरीके से आपको रेट लिस्ट मिली और इसी रेट लिस्ट से ऑटो फेच कर रहा है ये रेसिपी। ये जो रेट्स आ रही है ये फॉर्मुलाइज रेट है जो कि ऑटोमेटिक फेच होती है, जैसे आप क्वांटिटी डालोगे वो अमाउंट आ जाएगा और अमाउंट से वो टोटल लग जाएगा। तो आप यहाँ पर अगर देखते हो कि 15% जो कॉस्ट है वो अपनी रेसिपी की आई हुई है। ये कॉस्ट किसकी है, इंडिग्रेंट्स कॉस्ट है इसकी, क्या है, इंडिग्रेंट्स कॉस्ट है। कितने परसेंट आई हुई है, 15% कॉस्ट आई हुई है। 54 रुपीज़ की कॉस्ट है जो कि 350 का कितना परसेंट है, 15% है। कितना परसेंट है, 15% है। तो आपको हमेशा शेफ़ के साथ बैठ के ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि जो शेफ़ ने जो आइटम बताए हैं उस आइटम्स के अलावा भी कोई ऐसे आइटम है जो कि अपने को इंग्रेडिएंट्स में लेना चाहिए था और शेफ़ बताना भूल गए। अगर जो आपको इंग्रेडिएंट्स आइटम बताए हैं उन आइटम्स के साथ में क्वांटिटी को भी देखना चाहिए कि फॉर्मूला में कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई क्वांटिटी प्लस माइनस तो नहीं है। वो आप सब कुछ देखने के बाद में ही एक फाइनल रेसिपी कॉस्ट निकालोगे। एक आइडियल 5 स्टार कैटेगरी के अंदर जो कॉस्ट होती है वो 15% से लेकर 20% तक हो सकती है। इससे ऊपर अगर कॉस्ट हो रही है या फिर उससे कम हो रही है, 15 का मतलब 10% ही कॉस्ट आ रही है, तो 10% जिसकी कॉस्ट आ रही है तो कहीं ना कहीं वो इंग्रेडिएंट्स बताने में मिसिंग हुआ है या कैलकुलेशन मिसिंग हुआ है। तो हमेशा परसेंटेज को मान के चलना है। एक चीज़ ये भी देखना है कि जैसे कि इसने बताया पोर्शन की साइज़ 220 ग्राम है, तो ये जो क्वांटिटी ये बता रहे हैं इन सब की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अपने को ये देखना है कि 220 ग्राम के आसपास ये क्वांटिटी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर इसकी क्वांटिटी 500 ग्राम जा रही है और पोर्शन साइज़ 220 ग्राम बता रहा है तो वो तो हो ही नहीं सकता है। टोटल ही 500 जा रहा है, इन सब की ये जो क्वांटिटी यूज़ है इन सब की टोटल लगाएंगे तो वो अगर मान लो 520 ग्राम जा रहा है और यहाँ पर आपने बताया पोर्शन 220 का है, तो वो पोर्शन कंट्रोल नहीं कर रहे हो आप। इसका मतलब आपने ये जो रेसिपी बताई है वो रॉन्ग बताई है। रेसिपी इस फॉर्मेट से निकालना इट इज़ नॉर्मल थिंग, लेकिन एक्यूरेट रेसिपी कॉस्ट निकालना इट इज़ द बिग थिंग। रेसिपी निकालने के लिए आपको प्रैक्टिकली जो है, मैं तो कह रहा हूँ किचन में जाना चाहिए, उस पोर्शन को बनवाना चाहिए और उस पोर्शन को बना के उसका वेट करना चाहिए और उस पोर्शन में बनाते वक्त आपको जो है राइट डाउन करना चाहिए कि उसमें क्या क्या वो डाल रहा है। तो वहाँ से जो आपको रेसिपी जो मिलेगी वो रेसिपी एक्यूरेट रेसिपी मिलेगी और उस रेसिपी के अंदर कभी भी आपकी क्या नहीं होगी, मिस्टेक नहीं आएगी, आपको उससे फूड कॉस्ट एक्चुअल ही मिलेगी।
तो इसलिए मैं चाहता हूँ अगर आप जब कभी भी रेसिपी कोस्ट निकालें तो आप ऑफिस में बैठकर नहीं निकालना चाहिए, आपको लाइव किचन में जाना चाहिए। उस किचन में वो एक पोर्शन जो है उस पोर्शन को बनवाना चाहिए। बनवाते वक्त जो जो इंग्रेडिएंट्स वो यूज़ कर रहा है उसको ऑन द टाइम एक नोट पैड पे लिखना चाहिए क्वांटिटी के साथ में। फिर ऑफिस में आके उसकी कैलकुलेशन करनी चाहिए जिससे कि कोई आइटम छूटे नहीं, क्वांटिटी जितनी डाली जा रही उतनी ही उसमें रिकॉर्ड हो और पोर्शन की साइज एक्चुअल हमको समझ में आ जाए कि पोर्शन कितना। क्योंकि शेफ़ इतने मेनू आइटम होने के कारण शेफ़ याद नहीं रख पाते हैं कौन सा आइटम कितने ग्राम का है। वो एक एस्टीमेट या अप्रोक्सीमेट बताएंगे। एस्टीमेट अप्रोक्सीमेट हमेशा आपको एक लंबे टाइम में वो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट को फ्लक्चुएट करता है। तो मैं चाहता हूँ आप लाइव बनाएं और लाइव ही रिकॉर्ड करें जिससे कि आपकी कॉस्टिंग एक्यूरेट आए। रेसिपी कॉस्टिंग के बहुत ज़्यादा मायने हैं। जब आपको रेसिपी कॉस्टिंग मिल जाती है तो उसमें जैसे ही आप कुकिंग गैस और लेबर और वेस्टेज को जोड़ देते हो तो वो सीधी आपकी उस आइटम की एक्चुअल कॉस्ट आ जाती है, जो इसको बोलते हैं नेट कॉस्ट। अब अगर आप किसी भी वेडिंग कोई इवेंट हुआ, कोई कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें अगर किसी को भी आप मेनू सजेस्ट कर रहे हो कि भाई पर पर्सन मैं आपको ये आइटम्स दे दूँगा, तो वहाँ पर आपकी जब ये कॉस्ट होगी ना तो उसमें आप उस रेट में क्या कर पाओगे, नेगोशिएट कर पाओगे। आपको पता होगा कि ये जो है 60 रुपये का मेरा चिकन नगेट्स है, तो मैं इस चिकन नगेट्स को 60 रुपये का है तो उसका 4 टाइम 3 टाइम जितना भी आप करना चाहते हो, इससे ऊपर मेरे को नहीं जाना है या इससे नीचे मेरे को नहीं जाना। इससे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इफ़ेक्ट करेगी। तो रेसिपी कॉस्ट का बनाने का पीछे एक ही मायने होता है कि आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई भी रेसिपी कॉस्ट निकालने के बाद में किसी भी वेडिंग के लिए या इवेंट के लिए किसी को एक आला कार्ट मेनू के अलावा कोई भी प्रकार का मेनू सेट मेनू में अगर किसी को ऑफ़र करता हूँ क्लाइंट को या गेस्ट को, तो उसको मुझे कितनी रेट देनी है जिससे कि मेरा प्रॉफिट भी बने और गेस्ट भी सेटिस्फाई हो जाए। वहाँ पर रेसिपी कॉस्ट जो होती है उसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये रेट आप जिस टाइम दे रहे हो उस टाइम हो सकता है वो रेट एकदम राइट हो, लेकिन 6 महीने बाद उसी गेस्ट को आप ये सेम रेट नहीं दे सकते, क्योंकि उस टाइम ऑयल्स के प्राइस, घी के प्राइस, जितने भी रॉ मटेरियल है उनके प्राइस इंक्रीज़ हो सकते हैं, कुछ में डिक्रीज़ भी हो सकते हैं। तो जैसे ही इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होंगे आपको रेटें अपडेट करनी होंगी। आप क्वार्टरली रेटें अपडेट करनी चाहिए आपको। देखो सब्जी तो डेली रेट अपडेट होती है, सब्जियों की तो हर तीसरे चौथे दिन अपडेट हो जाती है, लेकिन जो ग्रोसरी आइटम जो मेजर पार्ट होता है, किसी भी मीट हो गया, ग्रोसरी आइटम हो गया, उसके अलावा आपका पेरिशेबल के आइटम हो गए, उसमें क्वार्टरली रिव्यू होना चाहिए। क्वार्टरली बेसिस पे रेटें अगर चेंज हो रही है तो उनको रेटों को चेंज करना चाहिए ताकि अपने को लेटेस्ट रेसिपी कॉस्ट पता लगे कि लेटेस्ट रेसिपी कॉस्ट अभी क्या चल रही है। टाइम दर टाइम हर एक रॉ मटेरियल का कॉस्ट चेंज होता रहता है, क्योंकि आइटम्स के प्राइजेस मार्केट के अकॉर्डिंग बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। आपको वो प्राइजेस अपडेट करके ही रेसिपी कॉस्ट रखनी होती है। ये काम कॉस्ट कंट्रोलर का होता है। वो जितनी भी रेटें चेंज होती है उन सभी रेटों को अपडेट करता है रेसिपी कार्ड में, ताकि हमको करेक्ट रेसिपी मिलती रहे। शेफ़ का काम सिर्फ इंग्रेडिएंट्स बताने का होता है, क्वांटिटी बताने का होता है। रेटें चेंज करने का काम, रेटें कैलकुलेट करने का काम कॉस्ट कंट्रोलर का होता है। तो कॉस्ट कंट्रोलर को ये एश्योर करना चाहिए कि अगर कोई भी किसी भी आइटम की रेट चेंज हुई है, जो मार्केट प्राइस में जिससे अपने बाई करा है वो पिछली की तुलना में बढ़ा हुआ ख़रीदा है, तो उसको आप रेसिपी कार्ड में अपडेट करके शेफ़ को जो भेजें। और F&B मैनेजर को भी पता होना चाहिए। तो ये था हमारा पूरा वीडियो रेसिपी कॉस्टिंग पर। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इसी टाइप के वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के लिए हमारे वीडियो पर रेगुलर विजिट करते रहें। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉस्ट कंट्रोलिंग की सेवाएं उदयपुर राजस्थान के अंदर ऑन साइट दी जाती हैं। अगर किसी भी होटेलियर को, जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, जिसको अपने होटल में कॉस्ट कंट्रोलिंग करवानी है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपसे कनेक्ट करेंगे और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। धन्यवाद।